अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव पुराण में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास कथा अध्याय 7 का शुभारंभ करेंगे। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो इसे हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसे निश्चित रूप से देखिएगा। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उदर, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मच्छिल, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करता है, चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाती है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत और यज्ञ है, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देव करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है।
उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7, जो यहाँ पर संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम एक पौराणिक कथा के बारे में वर्णन करेंगे। ये कथा रामायण काल की है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लंकापति रावण के वध के बाद अयोध्यापति प्रभु श्री राम की जय जयकार दूर दूर तक गूंज रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जा रहे थे। एक दिन महादेव शिव की इच्छा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलन हुआ। पार्वती जी के साथ महादेव ने कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को देखकर श्री सीताराम जी बहुत आनंदित हुए। माता जानकी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिखाया और उनके लिए स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में पहुंची। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी कहाँ हैं? श्री राम ने उत्तर दिया, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने अनुमति प्राप्त करके माता पार्वती को साथ लेकर वे बगीचे में पहुंचे। बगीचे की सुंदरता ने उनको मोहित कर दिया। एक घने आम के पेड़ के नीचे हनुमान जी गहरी नींद में सो रहे थे और राम नाम की ध्वनि उनके खर्राटों से निकल रही थी। चमत्कृत होकर शिव जी और माता पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। माता पार्वती मुस्कुराई और वृक्ष की डालों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनते ही पेड़ की डाली झूमने लगी और इनके बीच से राम नाम की धुन सुनाई दी। शिव जी ने इस राम नाम की ध्वनि में खोकर राम राम कहकर नृत्य करना शुरू किया। माता पार्वती ने भी अपने भोलेनाथ के साथ नृत्य किया और वृक्षों की डालों को हिलाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसे आदर्श झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में झूमना शुरू किया। महल में माता जानकी परेशान थी कि भोजन के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम सभी को बगीचे में ले जाए। जब सीताराम जी बगीचे में गए, वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सो रहे थे और उनके खर्राटों से राम नाम निकल रहा था। श्री सियाराम भाव में उठे। राम जी ने हनुमान जी को जगाया और प्रेम से उनकी ओर निहारने लगे। हनुमान जी उठकर प्रभु के सामने खड़े हुए। नृत्य का समा भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचित थे, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सियाराम जी ने भोजन करने का आदेश दिया। सभी ने महल में भोजन किया। माता जानकी ने भोजन परोसा और हनुमान जी को भी पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ गए, लेकिन आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले ही भोजन हो रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोस रही थी, पर हनुमान जी का पेट भर नहीं रहा था। सीता जी ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और हनुमान जी के साथ उसे परोसा। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि उनकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और वे संकट मोचन कहलाएंगे। तो संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री नारायण, जय श्री लक्ष्मी माता। तो ये थी रामायण काल से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। आइए
अब हम तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से यह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह युद्ध में मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वो क्रोधित होकर जानना चाहती थी कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े थे। उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा था। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा था कि तुम एक काले पत्थर में परिवर्तित हो जाओगे, और यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो ये थी माँ तुलसी से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि सभी का कल्याण करे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारे, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु तारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुम नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई मोह रूपाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह खो गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अकारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहिन तब हर हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकी पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी
धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यु अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसंतर सब हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पद ही सहारा। यही कारण यही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुतिपति को, छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र कट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरो गृहधारी। दीपदान करे पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारहि परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, महा लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी संग, सहस बहसि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर की भद्राता। ओम जय जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुम
तो ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।